दीपावली के दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, लेकिन पूजा होती है माँ लक्ष्मी की, वो भी गणेश जी के साथ, जबकि लक्ष्मी जी के पति तो भगवान विष्णु हैं। सनातन बड़ा कंफ्यूज्ड है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया के नए नए ज्ञानी कह रहे हैं। वो बाएं हाथ वाले जो पहले कहते थे पटाखे मत चलाओ, दिए मत जलाओ, नहीं तो अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाएगी, अब ये हमारी पूजा पद्धति पर उंगली उठा रहे हैं। आइए टूल किट वालों को बताते हैं कि सनातन कंफ्यूज नहीं, कॉन्क्रीट है। सनातन के त्योहार किसी एक कहानी, किसी एक कैरेक्टर तक सीमित नहीं है। हर युग में अलग अलग घटनाएं हमारे त्योहारों से जुड़ती रहीं और सनातन का आभा मंडल विशाल से विराट होता चला गया। दीपावली का इतिहास भी सतयुग से शुरू होता है। सतयुग में देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस सागर मंथन से अमृत और विष के साथ कुल 14 रत्न निकले थे। माता लक्ष्मी इन्हीं 14 रत्नों में से एक थी। लक्ष्मी जी कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र से प्रकट हुई थी, इसलिए हर साल इसी तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाने लगी, जो आज तक जारी है। दीपावली आज भी कार्तिक अमावस्या को ही मनाई जाती है। ये माँ लक्ष्मी का एक तरह से जन्मोत्सव है। अच्छा, संजोग देखिए, त्रेता युग में जब श्री राम रावण को मार के लंका से अयोध्या वापस लौटे और अयोध्या ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया, वो भी कार्तिक अमावस्या का ही दिन था। क्योंकि श्री राम का स्वागत दीप मालाओं से हुआ था, तो उनकी वापसी का उत्सव दीपावली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दीप यानी दिए और आवली यानी पंक्ति। दीपावली यानी एक पंक्ति में, एक कतार में जलते हुए अनगिनत दिए। तो ये समझ में आ गया कि दीपावली पर दिए श्री राम की वापसी का उत्सव मनाने के लिए जलाए जाते हैं, और लक्ष्मी पूजन इसलिए होता है कि ये दिन माँ लक्ष्मी के अवतरण का भी दिन है। एक सवाल अब भी रह गया कि माँ लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की पत्नी है, फिर उनके साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? दिवाली पर गणेश लक्ष्मी पूजन क्यों? समुद्र मंथन के बाद माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु ने विवाह किया और उन्हें सृष्टि के सारे धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी बना दिया। माँ लक्ष्मी ने भक्तों पर धन और वैभव की वर्षा के लिए कुबेर को अपॉइंट किया, लेकिन कुबेर बड़े कंजूस निकले। भक्त माँ लक्ष्मी की खूब आराधना पूजा करते, लेकिन उन्हें मिलता कुछ भी नहीं था, क्योंकि कुबेर किसी को कुछ देते ही नहीं थे। इससे माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपनी समस्या भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि आप एक बार गणेश जी से मिल लीजिए, वो बड़े बुद्धिमान हैं। धन और वैभव किसे देना है और कितना देना है, ये फैसला उनसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी आए, माता लक्ष्मी को प्रणाम किया, लेकिन एक शर्त रख दी। माँ, मैं जिसका भी नाम बताऊं आप उस पर कृपा कर देना, कारण मत पूछना। माँ लक्ष्मी ने तथास्तु कह दिया। गणेश जी तीनों लोकों में धन, संपदा और कृपा की वर्षा दोनों हाथों से करने लगे। तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन इसलिए किया जाता है कि माँ लक्ष्मी धन संपदा दें, लेकिन माँ धन उसी को देंगी जिसको गणेश जी कहेंगे। इसलिए गणेश जी की पूजा भी लक्ष्मी जी के साथ होने लगी। ये है दीपोत्सव और गणेश लक्ष्मी पूजन की वो कथा जिसे अनपढ़ लिबरल्स न जानते हैं और न जानना चाहते हैं। सनातन हमारा गर्व है, और इसके बारे में जो भी अफवाहें फैलाई जाती हैं उन पर विश्वास करने से पहले एक बार शास्त्र जरूर पढ़ें। लॉजिक, रैशनैलिटी और भक्ति भावना का जो संजोग सनातन में है, वो कहीं और नहीं मिलेगा। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करें, श्री गणेश आपके विघ्न हरें और प्रभु श्री राम आपके जीवन में उजाले भरें। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जम के दिए जलाएं, अंटार्कटिका की बर्फ को कुछ नहीं होगा, हम चेक किए हैं।